नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को एनालाइज करते हैं ताकि कल लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर किस प्रकार से आप ट्रेड ले सकते हैं और किस प्रकार से आप ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस बना सकते हैं। जैसा मैं हमेशा बताता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर ही चाहे वो कॉल साइड हो या पुट साइड हो, दोनों साइड की ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर जो है शुरू से लास्ट तक देखना। और दूसरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और फाइनल जो क्लोजिंग मिली है 51,295, लगभग 51,300 के आसपास में हमें क्लोजिंग मिली हुई है, जो कि एक 51,500 का जो 450 का जो लेवल है वहां पर रजिस्टेंस के पास में ही है। दोस्तों, शुक्रवार के मार्केट में हमने दो टेलीग्राम चैनल पर ट्रेड पोस्ट की थी जो कि वर्चुअल ट्रेड थी, जो रियल ट्रेड नहीं थी। और दोनों वर्चुअल ट्रेड में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था। एक तो थी निफ्टी की। निफ्टी में 155 रुपए का जो प्राइस था वो लगभग 250 के ऊपर जाकर के, 250 क्या मतलब 300 के ऊपर जाकर के वो गया है। और दूसरा हमने पोस्ट किया था, दूसरा बैंक निफ्टी में था, लगभग 240 रुपए का प्रीमियम था जो कि लगभग 600 का आई लगा करके आया था। इस प्रकार से अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। अब देखें, हमने बैंक निफ्टी में कहाँ पर लिया था दोस्तों। इसके नीचे जब तक थी ओपन यहाँ पर हुई थी, एक यहाँ पर बेयरिश कैंडल बनी थी, लेकिन इसने फिर बाउंस बैक किया। और ये जो यहाँ पर पहले से हमने लेवल मार्क किया हुआ था और एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था, यहाँ पर जब इसने 5 में का ब्रेकआउट मिला तो हमें अच्छी खासी ट्रेड देखने को मिली थी। ये देखिए, इस कैंडल से ब्रेकआउट मिला था और यहाँ से देखें कि बहुत छोटे से स्टॉप लॉस देखें कितने पॉइंट का है। 95 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 95, अगर हम रुपए में इसमें प्रीमियम में कैलकुलेट करें तो लगभग आप मान के चलिए 50-55 रुपए का। और हमें टारगेट कहाँ तक मिला था, अगर हम देखें तो 1:4, यानी 1:4 से भी ज्यादा मिला। अगर किसी ने ट्रेल करके होल्ड किया है तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था। तो इस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर हमें ट्रेड देखने को मिलती है और अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाती है। तो कल के लिए हमें कहाँ पर देखने को मिल सकता है दोस्तों, ये जो क्लोजिंग का लेवल है यहाँ से अगर हम देखें तो अगला रेजिस्टेंस इस लेवल पर है। ये वाला लेवल है जो 51,400 से 500 के बीच में है। अगर फ्लैट ओपन होकर के मार्केट यहाँ समय बिताती है, इस लेवल का ब्रेकआउट मिलता है तो हमें फिर से लगभग 51,800 900 का लेवल यहाँ पर जाकर के हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है। यहाँ तक के लिए टारगेट हमें खुला रहेगा। और वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड हमें कब जाना चाहिए, देखिए अभी डाउन साइड के लिए मार्केट ओपन कैसे होती है इसके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि एक बार बाउंस बैक जरूर आ सकता है। उसका रीजन है कि कल पूरा दिन मार्केट ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग ही बनी रही है, यानी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आप देखिए कहीं से भी रिवर्सल नहीं रहा है, पूरा दिन मार्केट ट्रेंडिंग ही रही है। तो अब बाउंस बैक का लेवल क्या है, आप देखें कि पहला बाउंस बैक का जो लेवल है, ये जहां से ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, ये लेवल
ये लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, यानी 50,800 का जो लेवल है, यहाँ से हमें ब्रेकआउट देखने को मिला था। और इस ब्रेकआउट तक हमें अगर यहाँ पर समय बिताती है और इसके बाद नीचे कहीं स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, तो यहाँ तक का हमें पुट साइड में लेवल देखने को मिल सकता है। और ये भी ब्रेक होता है तो 50,428 का लेवल पुट साइड में देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा गैप डाउन अगर ओपन होती है तो ये प्रीवियस वीक का लो है। यहाँ पर 50,400 का जो लेवल है, प्रीवियस वीक का लो भी है। इसके नीचे अगर मार्केट चली जाती है तो फिर अच्छा खासा उसे ओपन स्पेस मिल जाएगा, जो कि रहेगा 50,000 तक का। लेकिन अभी हम उस बारे में नहीं सोच सकते, अभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ट्रेड मिलना मुश्किल हो जाता है। उसी लेवल में मार्केट घूमती रहती है। अच्छा होगा कि इस लेवल पर, यहीं पर कहीं पर मार्केट ओपन हो, यहाँ पर जाकर के ब्रेक डाउन करे, या यहाँ से नीचे डायरेक्ट आ जाए, यहाँ पर से फिर से ब्रेकआउट मिले तो पहला टारगेट हमें फिर से 51,500 का, अगला टारगेट हमें 52,000 तक का टारगेट हमें ओपन देखने को मिल सकता है। यहाँ कहीं पर थोड़ा सा अगर गैप अप ओपन होती है, इस लेवल पर ओपन होती है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये ऊपर भी जाती है तो ऊपर से ये बाउंस बैक करेगी, फिर ही इस लेवल पर कहीं हमें दोबारा मिलती है तो हमें रिवर्सल प्लान करके फिर से 52,000 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से अपने चार्ट पर आप लेवल को मार्क कर लीजिए, ताकि लाइव मार्केट हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। आगे दोस्तों, अभी ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट को भी हम एनालाइज करेंगे। आइए निफ्टी के लिए एनालाइज कर लेते हैं, निफ्टी में किस लेवल पर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। निफ्टी जो है, आप देखें बैंक निफ्टी जिस प्रकार से अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 2000 पॉइंट नीचे है, वही निफ्टी ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रही है दोबारा से। अब ये दोबारा का टेस्ट है, यहीं कर अगर ओपन होकर के अगर ब्रेकआउट मिलता है, लेकिन ब्रेकआउट ये तभी वैलिड रहेगा, यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद फिर ब्रेकआउट मिलेगा, तब ये वैलिडेट होगा। अदरवाइज ये फिर से कहीं से भी 150 पॉइंट से आपको ट्रैप करके फिर से ये नीचे आ सकती है। किस लेवल पर? बाउंस बैक लेवल 24,600 का लेवल है, यहाँ तक की पुट साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होती है, इस लेवल पर कहीं हमें मिलती है समय बिता करके, फिर से ब्रेकआउट मिलता है, तो हमें ऑल टाइम हाई तक का 24,860 तक का लेवल ओपन मिलेगा, यहाँ तक हमें। और फिर इसके बाद यहाँ समय बिता करके अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ऑल टाइम हाई के बाद खुला आसमान है। फिर तो आपको यहाँ से लेवल, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल यहाँ से नहीं मिलेगा, फिर हमें फिबोनाची का लेवल चेक करना पड़ेगा। अगर फिबोनाची को हम रिट्रेस करें कल के लिए 15 मिनट में, तो ये लेवल है मैक्सिमम जो है वो, पहला टारगेट हमें मिलेगा 24,898 का पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट 24,939 है। तीसरा जो रहेगा वो 968 रहेगा। चौथा जो है 25,000 का। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो मैक्सिमम टारगेट आप यहाँ तक मान के चलें। लेकिन ये तभी आप हो सकता है कि यहाँ समय बिताने के बाद ब्रेकआउट मिले तो, अदरवाइज ये ब्रेकआउट में कन्वर्ट होकर के ट्रैप कर सकता है। इसलिए इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, कहीं की ब्रेकआउट तुरंत मिले ओपन होते ही और आप इंटर कर जाए, नुकसान हो जाए। अवेलेबल आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए, ताकि हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। हालांकि हमने शुक्रवार के लाइव सेशन में ये नहीं सोचा था कि इतना अच्छा मार्केट जो है वो रैली करेगी। लगभग 400 पॉइंट की रैली कल शुक्रवार के दिन मार्केट ने दिखाया था। ये बहुत अच्छा है। आइए ओपन इंटरेस्ट के लेवल को भी एनालाइज कर लेते हैं, किस लेवल पर हमें ओपन इंटरेस्ट मिलेगा।
अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ओपन इंटरेस्ट ये 15 मिनट का चार्ट है, और कॉल की ओआई अगर हम देखें, ये कॉल की ओआई है ओपन इंटरेस्ट 25,000 पर, और इसके बाद 25,200 पर, 25,100 पर कॉल की ओआई अच्छी खासी है। वहीं डाउन साइड देखें तो 24,500 का लेवल जबरदस्त लेवल है। अगर नीचे साइड भी आती यहाँ कहीं पर मिलती है 24,500, 24,600 और 24,700, इन लेवल्स पर कहीं भी मिलती है तो पुनः बाउंस बैक का तो वैसे 24,800 का ही लेवल है। इस लेवल पर भी अगर कहीं मिलती है तो भी ये बाउंस बैक कर सकती है, किसी भी लेवल से बाउंस बैक कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट लगे हुए हैं। लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट चेंज भी होते हैं लाइव मार्केट में, क्योंकि नई नई जो है वो पोजीशन लाइव मार्केट में फिर से बनती हैं। तो बहुत ज्यादा विश्वास नहीं, लेकिन अभी करंट में सबसे स्ट्रांग लेवल 24,500 का लेवल है, जो कि आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। आगे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के चार्ट में 52,000 का जो लेवल है, यहाँ पर कॉल राइटर जबरदस्त है। अगर ऊपर जाकर के 52,000 से बाउंस बैक मिल सकता है, कहां तक के लिए, इस लेवल के। वैसे तो 52,500, 51,500 का लेवल, यानी 400 का ये वाला जो लेवल है, यहाँ पर अच्छे खासे कॉल राइटर्स हैं। और वहीं नीचे साइड की बात करें तो 51,000 का लेवल है। 51,000 के लेवल पर भी हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन हो जाती है 51,000 के आसपास में, तो समय बिताने के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ब्रेकआउट की हमें मिल सकती है। तो दोस्तों, ये लेवल आप अपने चार्ट पर जरूर मार्क कर लीजिए, ताकि हमें लाइव मार्केट में अच्छी खासी ट्रेड देखने को मिले। दोस्तों, अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं लेट्स ब्लू में, जो कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको ब्रोकर चार्ज भी सबसे कम मिलता है। प्लेटफॉर्म काफी अच्छा चलता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां से अकाउंट ओपन की प्रक्रिया कर सकते हैं, वहां लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके। चैनल भी आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी मैं ट्रेड लेता हूं लाइव मार्केट में, और आप अगर एनालाइज स्टडी कर रहे हैं, तो आपको वर्चुअल ट्रेड करके आसानी हो सके सीखने में। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक